आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं ना, वो लिटरली किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। हम डिकोड कर रहे हैं घोस्ट मोड प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहां हम समाज से मिलने वाली उस वैलिडेशन या तारीफ की भूख को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं, ताकि एक ऐसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकें जिसकी कोई बराबरी ही ना हो। हम सबने देखा है कि जो लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात दुनिया के सामने गाते फिरते हैं, उनके लिए कुछ बहुत बड़ा अचीव करना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये विश्लेषण इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा कि कैसे दुनिया की नजरों से खुद को दूर करके एक असाधारण सफलता की नींव रखी जा सकती है। चलिए इस स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट में सीधा डाइव इन करते हैं। इस पूरे प्रोटोकॉल को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। द पावर ऑफ डिसअपीयरिंग, फेज 1 एब्सोल्यूट साइलेंस, फिर द स्पॉटलाइट इफेक्ट, फेज 2 शैडो वर्क, और आखिर में फेज 3 द ग्रैंड रिटर्न। तो ये है हमारा पूरा क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द पावर ऑफ डिसअपीयरिंग, यानी गायब होने की ताकत, और कैसे हम ईर्ष्या या जेलसी के जाल से बच सकते हैं। अब देखिए, ह्यूमन सोशियोलॉजी बड़ा साफ साफ बताती है कि ये जो जेलसी है ना, ये इंसानों की एक बहुत ही नेचुरल फितरत है। लोग अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई अपने बड़े गोल्स दुनिया के साथ शेयर करता है, तो वो अनजाने में ही अपनी सफलता के रास्तों में खुद ही रुकावटें पैदा कर लेता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही सटीक, बहुत ही सधा हुआ प्रोटोकॉल चाहिए होता है। ये पूरी जर्नी 3 अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है। पहला, दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाना और एकदम खामोशी अपना लेना। दूसरा, एक परछाई या शैरो की तरह खामोशी से अपना काम करते रहना। और तीसरा, एक ऐसे नए अवतार में वापस आना जिसे कोई पहचान ना सके, जिसे कोई हरा ना सके। अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो समझ लीजिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रह गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, फेज 1 एब्सोल्यूट साइलेंस, यानी पूर्ण शांति, बिकमिंग अ मिस्ट्री, एक रहस्य बनना। इस फेज की सबसे पहली और इमीडिएट रिक्वायरमेंट पता है क्या है? अपने प्लान्स को दोस्तों, परिवार या कलीग्स के साथ शेयर करने से जो वो एक डोपामाइन हिट मिलता है ना, उसे तुरंत कट ऑफ करना। जब हम अपने प्लान्स दूसरों को बताते हैं तो हमारे दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है कि हमने कुछ कर लिया है, जो असल में हमें मेहनत करने से रोकती है। इसलिए इस फेज में हर किसी के लिए एक कंप्लीट मिस्ट्री बन जाना सबसे पहला और जरूरी कदम है। यहां कैच ये है कि अपनी बातों पर कंट्रोल रखना ही अपनी रियलिटी को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। एक अमेरिकन पास्टर का बड़ा ही कमाल का कोट है, इंसान सिर्फ अपने बोले गए शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकता है। बिल्कुल सच है। अपनी हर योजना, अपने ओपिनियंस और अपने अगले मूव को पूरी तरह से एक रहस्य ही रखना चाहिए। मतलब जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक बिल्कुल चुप। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ओवरकमिंग द स्पॉटलाइट इफेक्ट, रीप्रोग्रामिंग द माइंड फॉर सीक्रेसी। अब ये एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही तगड़ी मेंटल रीप्रोग्रामिंग चाहिए होती है। हमारा दिमाग नेचुरली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वायर्ड है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार को लांघना होता है, जो अक्सर लोगों को फंसा कर रखती है। और यहीं पर वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां हमें ये लगने लगता है कि बस हर कोई हमें ही नोटिस कर रहा है, लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई तो ये है कि हर इंसान अपनी ही लाइफ में, अपनी ही उलझनों में इतना बिजी है कि किसी के पास दूसरों को बारीकी से देखने का टाइम ही नहीं है। इस इल्यूजन को, इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। तभी हम दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय अपने असली गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। अब जैसे ही ये वैलिडेशन की या ऑडियंस की जरूरत खत्म होती है, हमारा प्रोटोकॉल एंटर करता है अपने चौथे भाग यानी फेज 2 में, जिसे शैडो वर्क या मंक मोड भी कहते हैं, दी अनसीन ग्राइंड। ये एक बहुत ही थका देने वाला, अकेलापन से भरा प्रोसेस है जहां असल ट्रांसफॉर्मेशन जन्म लेता है। ये वो टाइम है जहां बिना किसी को दिखाए, एकदम खामोशी से पर्दे के पीछे अपने बेस्ट वर्जन को तराशा जाता है। और ध्यान रखिए, ये फेज एक कंप्लीट ऑब्सेशन मांगता है। मतलब दिन का हर एक पल बस एक सिंगल टारगेट के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकना होगा। नो सोशल मीडिया, नो गेमिंग, नो बेंच वॉचिंग और नो एक्स्ट्रा रेस्ट। इस प्रोसेस में भयंकर शारीरिक और मानसिक थकान होगी, पसीना बहेगा और हाँ, शायद अकेले में रोना भी आएगा। ऐसे में उन इनविजिबल फेलियर्स को गले लगाना पड़ता है जिन्हें ये दुनिया कभी नहीं देखती।
चलिए इस एक्सट्रीम इनपुट वाले लॉजिक को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक फाइटर ए है जो अपने क्राफ्ट के लिए पूरे 14 घंटे देता है, वहीं फाइटर बी सिर्फ 8 घंटे का एवरेज एफर्ट डाल रहा है और बाकी टाइम लाइफ एंजॉय कर रहा है। अब आप ही बताइए कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, फाइटर ए फाइटर बी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। गणित बड़ा सीधा है, इनपुट जितना मैसिव होगा आउटपुट भी उतना ही अनबीटेबल होगा। इस फेज का एक बड़ा कड़वा सच ये भी है कि सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनल कामयाबी के रिस्पेक्ट करती है। कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है ना। इसका मतलब है कि जब तक आपकी जीत एकदम पक्की ना हो जाए तब तक सारा दर्द, सारी असफलताएं दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुप कर रहनी चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। आपको पता है ये क्या है? ये वो नंबर है जितनी बार थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने में फेल हुए थे, 1000 बार। फिर भी आज इतिहास सिर्फ उनकी उस एक चमकती हुई कामयाबी को याद रखता है। उनके वो 1000 फेलियर्स आज कोई डिस्कस नहीं करता। कुछ ऐसा ही बड़ा ही इंस्पायरिंग उदाहरण है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अपने शुरुआती रॉकेट प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 के टाइम पर उन्हें भयानक फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका वो लगातार वो अनसीन शैडो वर्क ही था जिसने आखिरकार भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बना दिया। तो इन लेजेंड्स की लाइफ से हमें सबसे बड़ा टेक अवे क्या मिलता है? यही कि जो असल हाई अचीवर्स होते हैं ना, उन्हें अपने स्ट्रगल्स के लिए किसी की सिंपैथी या दया नहीं चाहिए होती। उन्हें दुनिया को हैरान करने के लिए बस एक बहुत बड़ी अनडिनायबल सक्सेस की जरूरत होती है। क्योंकि सच तो यही है बॉस कि एक बड़ी कामयाबी 100 असफलताओं को बहुत ही खूबसूरती से छुपा लेती है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर, फेज 3, द ग्रैंड रिटर्न, इमर्जिंग एज एन अनबीटेबल एंटिटी। ये इस पूरे प्रोटोकॉल का क्लाइमैक्स है, परछाइयों से बाहर आना और सोसाइटी में एक ग्रैंड वापसी करना। अब देखिए, ये जो वापसी है ना, ये बस थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए नहीं है, ये एक पूरी तरह से अनरिकॉग्नाइजेबल, अनबीटेबल इंसान के रूप में उभरने के बारे में है। अगर घोस्ट मोड के पहले और बाद के बदलावों को कंपेयर किया जाए तो जहां पहले इंसान दूसरों से वैलिडेशन मांगता था, अब वो पूरी तरह से लेजर फोकस्ड हो चुका है। फिजिकली और फाइनेंशियली भी एक एवरेज इंसान से वो एक्सपोनेंशियली अपग्रेड हो जाता है और उसका कोर मोटिवेशन दूसरों को इंप्रेस करने से शिफ्ट होकर एक अंदरूनी न खत्म होने वाली भूख में बदल जाता है। लेकिन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? वो ये कि जब एक बार कामयाबी का ये लेवल अचीव हो जाता है तो समाज की तालियों की, तारीफों की वो पुरानी भूख पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसकी जगह ले लेती है और भी बड़े गोल्स को हासिल करने की एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती, और उन परछाइयों में काम करके एक ऐसी गहरी शांति मिल जाती है जो दुनिया के किसी भी शोर शराबे से बहुत बड़ी होती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर अल्टीमेट सक्सेस के लिए सच में एब्सोल्यूट साइलेंस यानी पूर्ण मौन की जरूरत है, तो आज इस वक्त इस दुनिया की खामोशी और परछाइयों के बीच ऐसा कौन सा अघोषित मास्टरपीस तैयार किया जा रहा होगा? सोच कर देखिएगा। यह विचार हमें बताता है कि असली ताकत बाहर शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी से अपना बेस्ट वर्जन बनने में है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।